Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 11th, today our topic is leaf. As we have already completed root portion and stem, today we will start leaf. जो ये लीफ है, leaf is a green, leaf is usually green, flat and thin, expanded lateral structure. It is expanded lateral structure born on the stem. ये stem पे होता है usually. It develops at the node. ये उस जगह से डेवलप होता है जहाँ से नोड होता है. and bears a bud in its axil. और इसके एक्सल में एक बड जैसा होता है. अगर ये इसका एक्सल है, इसके अंदर यहाँ एक बड जैसा होता है. यही बड जो होता है इसको ऑक्सिलरी बड कहते हैं. यही ऑक्सिलरी बड जो होता है ये लेटर ऑन फिर इस ब्रांच में डेवलप होता है. दिस ऑक्सिलरी बड लेटर ऑन डेवलप्स इनटू ए ब्रांच. जो ये लीफ होता है इट इज़ एक्सोजीनियस इन ओरिजिन. ये एक्सोजीनियस होता है. ये इसका ओरिजिन जो होता है ये बाहर से ही, जैसे आपको उसमें पढ़ा था रूट हेयर इंडोजीनियस, वो पेरिसाइकिल से अराइज होता था. यहाँ वो मसला नहीं है, ये एक्सोजीनियस. ये डेवलप होता है लीफ प्राइमोडिया जिनको बोलते हैं, या सिंगुलर है लीफ प्राइमोडियम. उन्हीं से ये लीफ डेवलप होता है शूट एपेक्स के लीफ प्राइमोडियम से. Leaves are usually arranged in acropetal order. Acropetal order means जो एल्डर होता है वो पहले निकलता है, फिर नए उसी हिसाब से ये बनते हैं. दे आर अरेंज्ड इन एक्रोपेटल ऑर्डर. जो लीफ होता है ये बहुत ही अहम आर्गन है, वेजिटेटिव ऑर्गन फोटोसिंथेसिस के लिए. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज़ द फैक्ट्री वायर फूड इज़ प्रोड्यूस्ड इन ए प्लांट. लीफ एक किस्म की फैक्ट्री है जहाँ से ग़िज़ा तैयार होता है प्लांट में. अब हम पहले पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ ए लीफ. यूजुअली जो लीफ है इसके 3 पार्ट्स हैं जो आपको लगेंगे वेल डिफाइंड 3 पार्ट्स. ए लीफ हैज़ मोर और लेस वेल डिफाइंड 3 पार्ट्स. पहले को बोलते हैं लीफ बेस. लीफ बेस जिसके साथ एक पेयर ऑफ सेटिप्यूल्स भी होता है. सेटिप्यूल्स जिनको बोलते हैं, अगर ये लीफ है यहाँ, इसके साथ ए पेयर ऑफ सेटिप्यूल्स यहाँ होता है. फिर है पीट्यूल या जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं. फिर है लीफ बेस और लेमिना. लीफ बेस और लेमिना. अब हम ये अलग अलग पढ़ेंगे. एक को बोलते हैं एपिपोडियम, दूसरे को बोलते हैं मीजोपोडियम और तीसरे को बोलते हैं हाइपोपोडियम. अब हम लीफ बेस से या हाइपोपोडियम से स्टार्ट करेंगे. लीफ बेस जिसको हम हाइपोपोडियम भी बोलते हैं. लीफ बेस को हाइपोपोडियम भी बोलते हैं. ये लीफ का बेसल पार्ट होता है. इट इज़ द बेसल पार्ट ऑफ ए लीफ, जिसके ज़रिए से लीफ स्टेम के साथ अटैच होता है. विद इट इज़ दैट पोर्शन विद विच लीफ रिमेन्स अटैच्ड विद द स्टेम. इसी को लीफ बेस बोलते हैं. जो ये लीफ बेस होता है ये प्रोटेक्ट करता है एक बड को जो इसके एक्सल में होता है. ऐसे अगर ये हम स्टेम लेंगे,
अगर यहाँ ये सिटम है, यहाँ ये लीफ है, अगर अभी लीफ नहीं बना है, लीफ बेस ही है, यहाँ यहाँ एक बड होता है जिसको एक्सिलरी बड कहते हैं। ये लीफ बेस इस बड को अपने एक्सल में जो एंगल जैसा बनता है यहाँ इस स्टेज में बचाता है। एक्चुअली जो ये लीफ बेस होता है ये एक्सटेंशन है इस सिटम टिश्यू का। बहुत से स्पीशीज़ में लीफ बेस के साथ होता है ए पेयर ऑफ सेटिप्यूल्स। लीफ बेस के साथ सेटिप्यूल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, इसके छोटे से आउट ग्रोथ्स होते हैं, यहाँ यहाँ आउट ग्रोथ्स होते हैं लीफ बेस के, जो यंग लीव्स को बचाते हैं और ऑक्सिलरी बड्स को बचाते हैं ये सेटिप्यूल्स। जो डाइकॉट लीव्स हैं उनमें सेटिप्यूल्स कॉमन हैं। ग्रासेस, इन सम ग्रासेस मोनोकॉट्स, वहाँ एक एडिशनल आउट ग्रोथ होता है लीफ बेस और लेमिना के बीच में, उसे हम बोलते हैं लेग्यूल। लेग्यूल फिर जब हम ये इनका पढ़ेंगे अलग से, वहाँ फिर लिखना होता है लीफ में लेग्यूल अगर है फिर वो लेगुलेट है, अगर सेटिप्यूल है तो सेटिप्यूलेट है। जनरली आप यहाँ याद रखेंगे जो ये मोनोकॉट्स होते हैं उनमें एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है जिसको लेग्यूल बोलते हैं, जो लीफ बेस और लेमिना के बीच में होता है। ये था लीफ बेस। अब है पीट्यूल जिसको हम मीजोपोडियम भी कहते हैं, पीट्यूल या मीजोपोडियम। पीट्यूल जो होता है या लीफ स्टॉक, ये सिलेंड्रिकल या सब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इट इज़ सिलेंड्रिकल और सब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर लीफ, जिससे लीफ ज्वाइन होता है बेस के साथ, जिससे लीफ ज्वाइन होता है लीफ बेस के साथ, या हम इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं लेमना को ज्वाइन होता है बेस के साथ, उसे हम पीट्यूल कहते हैं। तो इसका काम होता है ये लेमना को कुछ एलिवेशन देता है, कुछ हाइट जैसा देता है लेमना को सिस्टम के लेवल से, ताकि इसको सफिशेंट लाइट एक्सपोजर हो। जब ये पीट्यूल इसको थोड़ा इलांगेशन दे, इसको लाइट की तरफ एक्सपोज करता है। जिस लीफ को पीट्यूल होता है उसको पीट्यूलेट बोलते हैं। अगर लीफ को पीट्यूल नहीं होगा, फॉर एग्जांपल ये है सिटम, अगर लीफ ऐसा होगा इसमें पीट्यूल नहीं है, इसको बोलते हैं सीसाइल। अगर पीट्यूल नहीं होगा, अगर ये लीफ है यहाँ, इसको पीट्यूल है, ये है पीट्यूल, इसको बोलेंगे पीट्यूलेट। अगर कोई प्लांट होगा जिसमें लीफ को पीट्यूल नहीं होता है उसको बोलते हैं सीसाइल। इसलिए पीट्यूल या लीफ स्टॉक जो होता है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है या सब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जिससे लीफ ज्वाइन होता है बेस के साथ। ये एलिवेशन देता है सिटम को, इस लीफ लेमिना को सिस्टम से ऊपर, ताकि इसको एक्सपोज हो जाए लाइट के लिए, ये फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करे। जो ये लीफ जिसका पीट्यूल होता है उसको पीट्यूलेट कहते हैं। अगर कभी कभी लीफ को पीट्यूल नहीं होगा तो ऐसे लीव उसको सीसाइल कहते हैं। अब है हमारा लेमिना, या जिसको हम बोलते हैं एपिपोडियम। लीफ लेमिना या एपिपोडियम या लीफ ब्लेड भी इसको बोलते हैं। लीफ लेमिना या एपिपोडियम या ब्लेड वो नॉर्मली फ्लैट या थिन स्ट्रक्चर एक्सपेंडेड ग्रीन पोर्शन होता है। जो ग्रीन पोर्शन लीफ का होता है ऐसे, उसको हम बोलते हैं लेमिना। ऐसे जो ये है इसको बोलते हैं लेमिना, या दूसरा नाम एपिपोडियम। ये फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, ये एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर होता है, और कॉन्स्पिशियस ये स्ट्रक्चर होता है, जहाँ से तमाम फंक्शन जो होता है यहाँ से ही होता है।
सारे फंक्शन जो होते हैं लीफ के, फोटोसिंथेसिस के या ट्रांसपायरेशन के, वो यहाँ से ही होते हैं। इसको बोलते हैं सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस, गैसेस एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट और मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस प्लांट के यहाँ से इसी पोर्शन में होती हैं। जो इसकी फॉर्म है या प्रपोर्शन है या स्ट्रक्चर लेमना की, वो उसमें बहुत वेरिएशन है एक प्लांट से दूसरे प्लांट। न कि बहुत मुख्तलिफ स्पीशीज़ के नहीं, बल्कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक भी इसमें ये वेरिएशन होती है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस में प्लांट में लीव्स प्रोड्यूस होते हैं एक ही स्पीशीज़ में, उनमें भी बहुत सी वेरिएशन दिखाई देती है। जो ये लीफ लेमिना है, इसमें सपोर्ट दिया होता है, इसमें वेन्स होते हैं, वेनलेट्स, जिनके अंदर वास्कुलर टिश्यू होता है। ऐसे अगर ये हम लीफ लेंगे, इसके अंदर ऐसे वेन्स, वेनलेट्स ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। उन्हीं वेनलेट्स में वास्कुलर टिश्यू होता है। अब लीफ को हम डॉर्सिवेंट्रल कहते हैं अगर इसकी अपर सरफेस जो स्टम की तरफ होगा, या जिसको हम एडेक्सल सरफेस भी कहते हैं या वेंट्रल सरफेस भी कहते हैं, वो डिफरेंट होगी स्ट्रक्चर में लोअर सरफेस से, जिसको हम एबैक्सल सरफेस या डोर्सल सरफेस भी कहते हैं। यहाँ एक बात याद रखो, जो अपर सरफेस है जो स्टम की तरफ होगी, एडेक्सल भी उसको कहते हैं, एडेक्सल सरफेस या वेंट्रल सरफेस, एडेक्सल या वेंट्रल सरफेस। अगर वो सरफेस एबैक्सल सरफेस या डोर्सल सरफेस से डिफरेंट होगी, तो ऐसे लीव्स को डोर्सिवेंट्रल लीव्स कहते हैं, डोर्सिवेंट्रल लीव्स। अब कुछ लीव्स आइसोबाइलेटरल होते हैं जब दो सरफेसेस सिमिलर होती हैं, व्हेन टू सरफेसेस ऑफ द लीव्स आर सिमिलर इट इज कॉल्ड आइसोबाइलेटरल। सेंट्रिक, सेंट्रिक जब होता है, जब सिलेंड्रिकल लीफ होता है जिसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगी बिटवीन टू सरफेसेस। फॉर एग्जांपल ओनियन में होता है ऐसा। आपको ये भी पता चला डॉर्सिवेंट्रल लीव्स होते हैं, आइसोबाइलेटरल लीव्स होते हैं या सेंट्रिक लीव्स होते हैं। अब लीव्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है, स्टेम पे या ब्रांच पे लीव्स किसी खास अरेंजमेंट में होते हैं। उस अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी कहते हैं। फाइलोटैक्सिस या फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच। स्टेम या ब्रांच में लीव्स कैसे अरेंज होंगे उसको हम फाइलोटैक्सी कहते हैं या फाइलोटैक्सिस। जो फाइलोटैक्सी जो होती है, आम तौर पर ये तीन किस्म की होती है, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्लेट। इसमें डायग्राम से मैं अभी आपको क्लियर करूँगा। अल्टरनेट में क्या होता है, जो अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी होती है, एक सिंगल लीफ एराइज होता है हर नोड पे अल्टरनेट मैनर में। फॉर एग्जांपल चाइना रोज में, मस्टर्ड में, सनफ्लावर में अल्टरनेट नोड में एक सिंगल लीफ एराइज होता है। ऐसी फाइलोटैक्सी को अल्टरनेट टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी कहते हैं। दूसरा किस्म है अपोजिट। अपोजिट में क्या होता है, इस किस्म में ए पेयर ऑफ लीव्स एराइज एट ईच नोड, हर नोड पे एक एक पेयर एराइज होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नोड है, यहाँ एक लीफ, यहाँ एक लीफ,
एक ही नोड पे। ये नोड है, यहाँ एक लीफ, यहाँ एक लीफ। जो हमारा ऑल्टरनेट था, अगर ये है हमारा सिस्टम, ऑल्टरनेट में यहाँ एक लीफ, यहाँ दूसरा, यहाँ एक, यहाँ दूसरा, दिस इज ऑफ ऑल्टरनेट टाइप, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट। अपोजिट आपको समझ आया? अपोजिट में एक नोड पे दो दो लीव्स निकलते हैं ईच नोड से, अपोजिट टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल इन गावा, जो ऑल्टरनेट मैंने बोला वो चाइना रोज है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर है, अपोजिट में गावा है। वर्ल्ड, जो ये वर्ल्ड है, इसमें क्या होता है? वर्ल्ड में मोर देन टू लीव्स अराइज एक नोड पे, और वो एक वर्ल्ड जैसा बनाते हैं, उसको वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ एक, एक तरफ, एक तरफ, एक तरफ, और ये एक वर्ल्ड जैसा बनाते हैं। ऐसे फाइलोटैक्सी को वर्ल्ड टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी कहते हैं। एल्स्टोनिया में ऐसा होता है। अब हमारा है वी नेशन। अभी मैंने आपको एक लीफ दिखाया यहाँ, ये है एक लीफ, ये है दूसरा लीफ, ये है इसमें मिड रिब और वीन्स ऐसे अराइज होते हैं, ऐसे अराइज होते हैं। फिर छोटी छोटी वीन लेट्स यहाँ से निकलती हैं। वीन्स या ऐसे होते हैं कुछ लीव्स में, या ऐसे होते हैं खड़ा खड़ा। जो ये अरेंजमेंट लीव्स का, वीनस का होता है, या वीन लेट्स का लेमिना में, उसी को वीनेशन कहते हैं। वीनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ वीनस एंड वीन लेट्स इन द लेमिना, जो एक नेटवर्क जैसा बनाते हैं। जब वीनस एक नेटवर्क ऐसा बनाते हैं, ऐसा, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट टाइप ऑफ वीनेशन। जब ऐसा होगा, जब वीनस ऐसे होंगे, जब वीनस इस अंदाज में होंगे, मान लीजिए ये लीफ है, ये मिड रिब है, फिर ऐसे वीनस चलते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे, इसको हम पैरेलल वीनेशन कहते हैं। अभी जो पहले मैंने बनाया था उसमें नेट जैसा बना था, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वीनेशन। जब ये जो मैंने दिखाया, इस टाइप की वीनेशन को रेटिकुलेट टाइप ऑफ वीनेशन कहते हैं। इंशाल्लाह कल हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़ेंगे। आज मैं आपको यहाँ एक डायग्राम दिखाता हूँ। This is leaf apex, this is margin, these are veins, this is called leaf lamina या epipodium, this is midrib, this is auxiliary bud, this is stipule, this is stem. Leaf apex, this is leaf margin, these are veins, this is midrib, this is petiole, this is leaf base या hypopodium. This is alternate type of arrangement of leaves. This is opposite type of arrangement of leaves. This is whorled type of arrangement. Alternate, alternate. This is opposite. This is whorled. Alternate, opposite and whorled type of arrangement. Venation. This is reticulate venation. This is parallel venation. This one is reticulate venation.
आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़ेंगे।